Hello everyone, welcome to all of you our online YouTube class student guideline. This is शनि कुमार गुप्ता। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल के द्वारा क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव बायो जो है वो फर्स्ट चैप्टर का अपलोड किया जा रहा है, जिसमें जैसे कि आपको बताया भी गया पढ़ना हुआ आसान, घर बैठे स्टूडेंट गाइडलाइन के साथ पढ़े, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशन आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आप यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट गाइडलाइन लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे बायो के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम का बात करते हैं, जिसमें पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है उसमें पार्ट 4 सेशन के बारे में आज हम बात डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 का, आज ये पार्ट 4 है, जिसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होंगे, कुछ होंगे जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कुछ होंगे जो मैच द कॉलम क्वेश्चंस होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन में। आपको फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है आपके लिए कि जो कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो हीमोग्लोबिन जो नहीं होता है वो एक है मक्खी। मक्खी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन कौन सा है। तो इसमें हो जाता है निमोनिया, हो जाता है टीबी, हो जाता है और भी बीमारी होती है। तो बस आप याद रखेंगे कि आपकी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन कौन कौन से आते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आप चूज करेंगे और लगाएंगे टीबी और निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है। भोज्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वो जो होता है आपको फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ का परिवहन संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है कॉकरोच, यानी कॉकरोच के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। जल और लवण का परिवहन हमेशा होता है। क्या होता है। तो ये जो होता है एक दिशीय, यानी एक ही दिशा की तरफ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का जो निर्माण होता है कहाँ होता है। तो ये आपको एग्जाम में आएगा, यकृत में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, कहाँ पे होता है। तो ये जो होता है यकृत में, यानी यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो वो होता है अमोनिया। अमोनिया जो है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरा अलिंदा छिद्र को क्या कहते हैं। सीरा अलिंदा छिद्र जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं पेसमेकर, यानी पेसमेकर को, सीरा अलिंदा छिद्र को पेसमेकर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह यूँ ब्लड बैंक कहते हैं। तो किसको कहते हैं हम। तो ये कहते हैं आपको प्लीहा को। प्लीहा जो होता है उसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं या कब्रगाह भी, रक्तों का कब्रगाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का पूरा अवशोषण कहाँ होता है, यानी तो इसका बताएंगे कहाँ पे होता है। तो ये जो होता है आपको, ये यहाँ पे पीसीटी में होता है, यानी ग्लूकोज का पूरा अवशोषण कहाँ होता है,
पीसीटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सा है? यकृत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है? यानी जैव प्रक्रम जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसमें देखेंगे पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। ऑप्शन में आपके जो भी चीज़ मिलेंगे उसको देखेंगे, उसके बाद टिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 चीज़ बताया गया, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है या तीनों एक साथ आ सकता है। नेक्स्ट है गोबर छत्ता। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो होता है वो मृतजीवी के अंतर्गत में आता है, यानी मृदा यानी मरे हुए चीज़ें मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि एस्टोमाटा के कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो वो होता है द्वार कोशिकाएं, यानी द्वार कोशिका जो होती है वो एस्टोमाटा के कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, यानी एस्टोमाटा के किस कोशिका में? एस्टोमाटा के द्वार कोशिकाएं में क्लोरोफिल पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता। मैग्नीशिया किस में पाया जाता है? तो आपको मैग्नीशिया जो होता है वो क्लोरोफिल के अंतर्गत पाया जाता है। अब देखिए स्टोमाटा की किस कोशिका में क्लोरोफिल? तो द्वार कोशिका में। यहाँ पे मैग्नीशिया पाया जाता है किस में? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो किस विधि से होता है? तो ये जो होता है एक मुकुलन विधि के द्वारा, यानी मुकुलन विधि के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपको उत्सर्जन से, यानी ये उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है? जल का वहन, यानी पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? जल का वहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की मृदा किसे कहते हैं? ऊर्जा की मृदा किसे कहते हैं? यानी एटीपी को हम ऊर्जा की मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन जो होता है कहाँ जमा होता है? तो ये होता है आपको वृक्ष के छाल, यानी वृक्ष के छाल में टैनिन जमा होता है। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? ध्यान में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होंगे, यहाँ पे जैसे 32 देखेंगे वो डाल देंगे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? 20 होगा। बच्चे जो रहते हैं उसमें 20 होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से। ये जो होता है वो अमाशय से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? अमाशय से ये शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? तो एस एम नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है? यानी शुरू कहाँ से होती है? प्रोटीन का जैसे पचना जो शुरू होता है वो अमाशय से, और वहीं पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो ये होता है आपको छोटी आंत में, यानी छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को कार्डिक कहते हैं। कार्डिक, अमाशय के अग्रभाग को कार्डिक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो क्या होता है? CO2, यानी CO2 जो होता है वो बाहर निकलता है। फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार जो होता है वो कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार जो होता है वो क्या होता है? फेफड़ा का आकार जो रहता है वो कैसे होता है? शंक्वाकार, यानी शंकु के आकार के जैसा होता है। यानी कैसा होता है? कि शंकु के आकार के जैसा होता है। किसका? फेफड़ा का। ओके, नेक्स्ट है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? तो हृदय चक्र में लगभग 0.8 सेकंड लगता है। 0.8 सेकंड लगता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? अमोनिया जो रहता है वो यूरिया में परिवर्तित होता है। वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपको यकृत में, यानी यकृत में अमोनिया जो होता है वो यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो फिर
ऐसे ही आपको और मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास यानी आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो आपको जो पार्ट आपको 5 जो मिलेगा, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका था, इसमें हम पार्ट 4 में हम लोग ये सब डिस्कस कर लिए और फिर बात करते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो यदि वीडियो देखें, यदि क्लास को अच्छा लगे, आपको हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड कंटिन्यू योर स्टडी। ओके, जय हिंद।